नमस्कार दोस्तों। जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस परिवार बहुत सालों से अपने आप को एक खास परिवार मानते हैं और आम आदमी से अपने आप को ऊपर मानते आए हैं, आज वो एकाएक अपने आप को खास से आम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है। तो दरअसल आपको याद दिला दे कि कांग्रेस का वो दौर तो आपको याद ही होगा जब देश में लगातार कांग्रेस की ही शासन चलती आ रही थी। उस वक्त कांग्रेस अपने आप को आम आदमी से बेहद ही ऊपर मानता था और अपने आप को एक बेहद ही पावरफुल परिवार मानता था। और आपको बता दें कि उन्हें यह भी लगता था कि जितने भी देश के रूल्स रेगुलेशंस हैं, नियम कानून है, कोर्ट के आदेश हैं, ये सब उन पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो आम आदमी है ही नहीं और ये सब तो आम आदमी पे लागू होता है। और ये जो सोच है, इसी सोच का दिन इमरजेंसी भी था, क्योंकि जब साल 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द किया था, उन्हें आयोग करार दिया था, तब इंदिरा गांधी को यह लगा कि अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और इस बौखलाहट में वो पूरे देश को इमरजेंसी के अंधकार में ढकेल दी। और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने इतने गंदे कारनामे किए, प्रेस के फ्रीडम को खत्म कर दिया गया, राष्ट्रपति को अपने हिसाब से बुलवाया गया, मतलब सब चीज के मतलब कितने लोगों को मारा गया, जिसने भी आवाज उठाया उसको जेल के अंदर डाला गया। और इमरजेंसी लगाकर और वो जो कानून था जिसके तहत उनको सजा हुई थी, उनकी सदस्यता गई थी, उस कानून को ही इन्होंने पलट दिया। आप इस सोच को समझ सकते हैं, जो ये इनकी बड़ होने की सोच थी, उसके तहत इन्होंने एक छोटी सी कोर्ट के आदेश को नहीं माना और कानून के तहत और इमरजेंसी लगाकर उस कानून को ही पलट दिया। ये तो रही इमरजेंसी की बात। और फिर आपको ये भी याद दिला दे 2004 से लेकर 2014 तक की वो शासन कांग्रेस की, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जो सोनिया गांधी थी वो यूपीए की और कांग्रेस की अध्यक्ष थी, कोई संवैधानिक पद पे वो नहीं थी। लेकिन कोई भी कैबिनेट मीटिंग होता था, कोई भी सम्मेलन होता था, वहां पे सेंटर में कौन रहता था? तो सोनिया गांधी। जहां पे प्रधानमंत्री का जगह होता है वो सोनिया गांधी वहां पे बैठती थी। और मनमोहन सिंह को कहाँ बिठाया जाता था? तो बीच में सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और उसके बाद पीछे मनमोहन सिंह को बैठाया जाता था। लगता था कि वो एक आम सांसद है। प्रधानमंत्री का आज तक उनको तवज्जो दिया ही नहीं गया कांग्रेस के द्वारा। इन सब घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप को कैसे एक उच्च परिवार मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एकाएक उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मतलब कांग्रेस अपने आप को अब आम बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे राहुल गांधी कभी ट्रक चलाने चले जाते हैं लोगों के साथ, कभी बाइक के शोरूम में चले जाते हैं, कभी आजादपुर मंडी में जाके टमाटर के भाव पूछते हैं किसानों से, और कभी जाके पंजाब में खेती कराते हैं महिला किसानों के साथ, और उसी महिला किसानों को अपने घर भी बुलाते हैं, दावत देते हैं, और वहां पे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बैठकर अपने डाइनिंग टेबल पर उन्हें खिलाते हैं। उनसे हंसी मजाक चलता है कि आप राहुल गांधी की शादी कब नहीं कर रही हैं, ऐसे नहीं कर रही हैं। मतलब उनके साथ वार्ता चल रहा है, उनको खिलाया जा रहा है, उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। शादी रखे राहुल, आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। प्रियंका जी आप शराब कीजिएगा ना, ये राहुल भैया। आप बताओ क्या लगता है? शरीफ लगता है ना? हाँ जी, नहीं ये हाँ दाल मैं खाती थी। मैं तो छोटी थी तो मैं नोट्स लेती थी, या कभी कभी हाथ पकड़ लिया तो मैं डांस बजा लेती थी, दिखता था। तो ये मुझे गुस्सा। तो ये एकाएक परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें कि बहुत पहले की बात है, जब कांग्रेस का शासन था उस वक्त राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे और उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे भारत, और राहुल गांधी ने उन्हें एक अमेठी के दलित के घर ले जाकर खाना खिलाया था। और वो जो बात है वो पूरा नेशनली इंटरनेशनली फैल गया था और एक बहुत बड़ा न्यूज बन गया था। और अब जो ये कांग्रेस काम कर रही है आम आदमी बनने की, तो ये यही सोच रही है कि जैसे उस वक्त चर्चा हुई थी उस बात की, अभी भी वैसे ही चर्चा चले और ये भी बात नेशनली इंटरनेशनली फैल जाए। लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अब वो दौर नहीं रहा। अब वो दौर नहीं रहा जब आपको किसानों को खिलाने से आपको बहुत बड़ा फेम मिलेगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा बात नहीं रह गया है। ये कांग्रेस के समय बहुत बड़ा बात होता था, क्योंकि कांग्रेस कभी आम आदमी के पास जाती ही नहीं थी, 5 साल में एक बार भी नहीं जाती थी। अगर जब किसी चीज की कमी होती है, अगर वो एकाएक मिलता है तो उसकी चर्चा होती ही थी। सेम वही बात होती थी कि कांग्रेस अपने आप को आम आदमी से बहुत दूर रखती थी, और कभी गलती से दलित के घर चली गई तो ये वास्तविक है कि बड़ा न्यूज बनेगा ही। लेकिन
2014 के बाद से मोदी जी ने इस खाई को खत्म कर दिया है। जो कांग्रेस ने और आम आदमी के बीच ये खाई थी, एक बड़ी दीवार थी, मोदी जी ने उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कभी आप देखते होंगे कि हमेशा मोदी जी जितने भी नाला नाली साफ करने वाले मजदूर हैं उनके पैर धोते हैं, और जितने भी मजदूर होते हैं उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे फोटो खिंचाते हैं। मतलब अवश्य हमेशा आप ऐसे फोटो में मोदी जी दिख जाते हैं आपको। तो अब वो बात नहीं रहा कि आप किसी दलित के घर चले जाइए, किसी के साथ खाना खा लीजिएगा तो वो फेम नहीं बनेगा। मोदी जी ने उस राज को खत्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस इस भुलावे में है कि फिर से उन्हें शायद इसके वजह से देश में पॉपुलैरिटी मिल जाएगा और वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि जो ये कांग्रेस दिखावा कर रही है और जो मोदी जी करते हैं, इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि कांग्रेस ये दिखावे के लिए कर रही है और चुनाव को देखते हुए कर रही है, लेकिन मोदी जी ये दिल से करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो फिल्म है उसमें एक बहुत ही शानदार डायलॉग है कि माफी तभी मांगना जबकि दिल से आए, और यही बात यहाँ पर भी लागू होता है कि कांग्रेस दिखावे के लिए कर रही है, लेकिन मोदी जी के दिल से निकलता है ये सब काम। वो दिखावे के लिए किसी का पैर नहीं धोते हैं और किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं। और यही बात आम जनता भी समझ चुकी है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन उसके लिए सच्चा है। और फिर आप एक बात और बता दें हम आपको कि कांग्रेस जो आज ये दिखावा के लिए कर रही है, अगर वो सचमुच में कुछ साल पहले की होती तो ना ये देश का हाल होता, ना कांग्रेस की ये हाल होती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।